कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक जीवन का आनंद लेने का रहस्य। आज के बाइबल छंद है मरकुस अध्याय 8 पद 36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। लूका अध्याय 12 पद 15। और उसने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 20 से 22। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मिलमिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मिलकर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग की। तुम जो पहले पराए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हर कोई जानता है कि जीविका कैसे चलानी है, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि कैसे जीना है या जीवन का सही मायने में आनंद कैसे लेना है। सफल और प्रसिद्ध लोगों की कुछ महान कहानियां नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, दिवालियापन या जेल में समाप्त हो गईं। वे मनुष्यों के साथ अपने सभी रिश्तों में महान हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में असफल रहे। केवल यीशु मसीह के माध्यम से ही हम उस मूल रिश्ते को वापस पा सकते हैं जो आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर का था, इससे पहले कि वे विद्रोह करते और यह तय करने का काम खुद पर ले लेते कि उनके लिए क्या अच्छा है या बुरा। हमारी प्राकृतिक उपलब्धियां और रिश्ते तब तक बेकार हैं जब तक हम आध्यात्मिक रूप से अपने निर्माता से नहीं जुड़ते। आप अच्छे काम कर सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं, अपने परिवार के लिए खुद को बलिदान कर सकते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं या जीवन के सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत और अनुशासित हो सकते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास भी रख सकते हैं और उनका इतना डर भी रख सकते हैं कि लोग आपकी नकल करने की कोशिश करें अपने विश्वास में और आपको गुरु या संत कहते हैं, और फिर भी आप हमेशा के लिए ईश्वर से अलग हो सकते हैं। हम अपना पूरा जीवन अपने माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों और यहाँ तक कि अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश में बिता सकते हैं और ईश्वर की इच्छा के विपरीत काम कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को नियंत्रित रखने और सही निर्णय लेने के लिए जीवन में कम उम्र से ही ईश्वर के नैतिक नियमों को जानना और ईश्वर के हृदय को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर हमारी संपत्ति, बुद्धि या उपलब्धियों से प्रभावित नहीं होता। वह हमारी आज्ञाकारिता और उसके सामने खुद को विनम्र करने की इच्छा की तलाश में है। जितना अधिक हम सभी चीजों के लिए उस पर निर्भर होंगे, उतना ही अधिक वह हमारी सभी उपलब्धियों के लिए महिमा प्राप्त करेगा। मसीह ने अपना शिष्य बनने के लिए जो पहली शर्त रखी थी, वह थी खुद को नकारना। इसका मतलब यह नहीं है कि एक उबाऊ जीवन हो, कोई धन न हो, कोई शिक्षा न हो या कोई परिवार न हो। वह सभी को यह समझाना चाहता है कि हम चाहे जो भी करें, हम इसे ईश्वर के राज्य के लिए करते हैं, और इसका मतलब है कि अगर ईश्वर चाहे तो हम अपनी हर एक उपलब्धि को त्यागने के लिए तैयार हैं। आप केवल तभी अपने पास मौजूद चीजों को संजोकर रखेंगे और उसका आनंद लेंगे जब आप उसे ईश्वर को सौंपने के लिए तैयार होंगे, जब वह आपसे ऐसा करने के लिए कहेगा। जीवन में सच्चा आनंद मसीह के अलावा किसी और चीज और किसी से भी नहीं जुड़ना है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपने मेरे नीचे मेरा मार्ग चौड़ा कर दिया है ताकि मेरे पैर फिसले नहीं। आप ईश्वर हैं जो मेरे मार्ग को परिपूर्ण बनाते हैं, वह जो मेरे सभी मार्गों का स्वामी है। धन्यवाद कि मसीह हमें जीवन और भरपूर जीवन देने के लिए आए। धन्यवाद कि मसीह को अपना जीवन समर्पित करके हम बच जाएंगे।
धन्यवाद कि पिता यीशु के लहू के माध्यम से हम आपके साथ फिर से मिल गए हैं। आपकी इच्छा के बाहर प्रसिद्धि, धन और समृद्धि का पीछा करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें अपने तरीके सिखाएं ताकि हम जो कुछ भी करें उसमें सफल हो सकें और आपके नाम को गौरवान्वित कर सकें। हम घोषणा करते हैं कि हम दुनिया द्वारा हमें दिए जाने वाले लाभ का पीछा करते हुए अपनी आत्मा नहीं खोएंगे। हम अभी खुद को लालच के हर उस विचार से बचाते हैं जो हमें नीचे गिरा देगा। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।